का निशाना है फौज, आज इनका निशाना है अदलिया, आज इनका निशाना है नैब। अगर अदलिया इनके हक में फैसले करे तो मीठा मीठा हक, और फैसले ना करे तो कौड़ा कौड़ा थू। बेसिकली ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो हर वो फैसला चाहता है जो उनके खानदान के हक में जाए। खुद बैठे हुए हैं जनाब पाक लेन में, गरीब वहां टीयर गैस जाए, गरीब वहां खुदा ना करे। मुझे खुशी इस बात की है कि हुकूमत ने इनको जलसा और जुलूस करने की पूरी आज़ादी दी है। बाकी छोटी मोटी रुकावटें होती रहती हैं। हम अयूब खान से देखते आए हैं, अयूब खान से हम देखते आए हैं, छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, पर जिस वर्कर ने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है, वो दुश्वारियां और रुकावटें अबूर करके पहुंच जाता है। मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल बहावलपुर में तफसीली बात होगी। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जवानी में मैं यहाँ सिल्क का कारोबार करता था, अब तो मुझे वो पाक बाजार, हरम गेट और भूल ही गए सारे कुछ, पाक जितने वो मल्ला कीड़ी दाऊद और वो सारे महल्ले। अब तो मैं बैरून पाक गेट। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अगर सवाल हो तो आप शेख साहब ये फरमा दें, रेलवे नहीं होनी चाहिए। ये देखें, जिसने गिरफ्तारी दी है उसने खुद दी है, अपनी बेल वापस ली है। जो मैटर करता है शहबाज शरीफ, अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नहीं करना चाहिए। शेख साहब मैं अभी 5 मिनट है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 मिनट आज तो बड़ी जल्दी खत्म। दिसंबर से पहले झाड़ू फिर मैं आज नहीं कह रहा, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि जनवरी से पहले मैंने अर्ज की ना आपसे, खातून का एहतराम करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मार्च के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की पार्टी सेनेट में ज्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह अपोजिशन होती है। जब हम धरने पे थे 126 दिन, हम कह रहे थे जुम्मे को जा रहे हैं, अच्छा ये जमा तो निकल गया ना, मौलवी साहब मसरूफ थे, समार को जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल दी टैक्टिक्स प्लेड बाय द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। जब हम अपोजिशन में होते हैं हम भी ये कहते हैं अगला जुमा, अगला महीना नहीं देखना इन्होंने, लेकिन 126 दिन हम बैठे रहे, गवर्नमेंट टस से मस नहीं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, मेरा दिल कह रहा है कि बिलावल जो है वो समझ से काम दे। शेख साहब ये फरमा दें, शेख साहब ये फरमा दें कि आपके पड़ोसी, इसके बाद में आप रेलवे के हवाले से जी जवाब दे दिए ना, सवाल को रिपीट में फिर इंशाअल्लाह ताला उसका टेंडर अगले 10-15 दिन में हो जाएगा। रेलवे के ये हवाले कहने से लगा कि 2 साल से इम्प्लॉइज जो है उनको पेंशन, अल्लाह तेरा भला करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुभान ताला नबी के सदके में, औलिया के सदके में मुझसे ये काम लेने जा रहा है। मैं एक ही शॉट में सारी पेंशनें अदा कर दूं। शेख साहब एक ही शॉट में इंशाअल्लाह, इसी चंद महीनों में, बल्कि उससे भी कम। इसलिए मैं वक्फा रख रहा हूं, ये ना हो कि रुकावट खड़ी हो जाए। तमाम पेंशन एक ही दिन अदा करने की मेरी जुस्तजू है, और तमाम वर्कशॉपों में यूटिलिटी स्टोर और सस्ता आटा और सस्ता चीनी, बेशक मुझे रेलवे से सब्सिडी देनी पड़ी, रेलवे से दे दो। चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, रेलवे कौम का अदारा, किसी शख्स का तो नहीं। शेख साहब ये फरमा दें, शेख रशीद का अदारा नहीं है। अगर 8 के कोई 8.5 घंटे लगा रहा है तो कौम की खिदमत कर रहा शेख साहब ये फरमाए, आपके पड़ोसी, आपके है। पहले इसके बाद आप आ जाए, इसके बाद सर आपके पड़ोसी और चौधरी बरादरान के करीबी अजीज मेजर ताहिर सादिक ने कहा है कि इस मकाम पर पहुंचाने में इमरान खान नायल मुशीर जो हैं उनका हाथ है, इसलिए तो मैं भी उसके वजीरों मुशीरों में, लेकिन मैं अपने आप को नायल नहीं मानता। मैं 14वीं वजारत कर रहा हूं, 14 मरतबा। अल्लाह का फजल से मैं इमरान खान के साथ, सबसे बड़ी वजह कि वो दयानतदार हैं, और 14 दफा ये मेरी 14वीं वजारत है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता। इस दफा भी रेलवे में 5 रुपए की इंपोर्ट नहीं की, मजाक नहीं है। 77,000 लोग काम करते हैं, 100 से ज्यादा गाड़ियां, 1 रुपए की इंपोर्ट नहीं की। 15 मिलियन हमने 35 इंजन खराब हैं, उसकी एलसी खोलने जा रहे हैं। जी अब के सरबराह हैं अपनी जमात के, तहरीक इंसाफ जो है अपने कारकुनों को मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ जगह पे उनकी हौसला अफजाई कर रही है। आपने अब तक अपने कारकुनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्तान रेलवे जो है वो वाहिद इलाका है जो कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आपने उन लोगों के बारे में जो कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और जो कब्जा माफिया है उनके बारे में भी कोई, मैं उनका मशहूर हूं। एक मेरी बात याद रखें, रेलवे ने ऐसा नक्शा बनाया, चाहे मैं वजीर रहूं या ना रहूं, कोई और वजीर आ जाए,
ریلوے کی زمین کوئی نہیں کھا سکتا, قبضہ کر سکتا ہے. جس وقت بھی ایک مضبوط ہاتھ آیا وہ اس کو خالی کرا دے گا. باقی میں نے ابھی تک کیوں نہیں رکھے, میں انشاءاللہ تعالی جب یہ چین کا بہت بڑا پروجیکٹ ML1 آ رہا ہے اس میں میری کوشش ہوگی, کیونکہ اس میں زیادہ تر گینگ مین اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ 90% نوکریاں جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ملیں گی, 90% پیسہ چین خرچ کرے گا, 10% نوکریاں چین کی ہوں گی اور 10% جو ہے پیسے ہم خرچ کریں گے. لاسٹ ریکویسٹ, مہنگائی میں نے تسلیم کر لیا, میں نے کل کیبنٹ میں بھی کہا ہے مہنگائی انشاءاللہ تعالی عمران خان اسی سال میں ختم کر کے دیں گے. سر ملتان میں آپ آئے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب آپ کے دوست ہیں, ان سے ملاقات کا کوئی شیڈول ہے آپ کا؟ ابھی تو میرا نہیں ہے, میں بھاولپور کے لیے آیا. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اور 20 فروری تک ساری صورتحال ٹھیک ہو جائے گی اور مارچ میں سینٹ الیکشن ضرور ہوں گے. دوسری جانب ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے افکار صوفیہ کانفرنس میں, جہاں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری اظہار خیال کر رہے ہیں. خادمین کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بطور خاص علامہ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ حسب سابق آپ نے مجھے حکم دیا اور اس مجلس خیر میں اور بزم برکت میں الحمدللہ آنے کی اور بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی. میرا ایمان ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ